बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM of two or more algebraic expression is the smallest expression that is divisible by each of the given expressions। यानी अब हमने क्या करना है, उसका मेथड भी नीचे बता दिया गया है कि आपका एलसीएम जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? आपके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों फैक्टर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो एलसीएम आ जाता है। अच्छा, सेम जैसे हमने एसीएफ फाइंड किया है, यहाँ भी हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारे पास वही होगा कि हमने दोनों या तीन जो आपके पास जो एक्सप्रेशंस होंगे उसमें से कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने के बाद जो बाकी आपके पास नॉन कॉमन आएंगे हमने उनको देखना है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2a² b। अच्छा, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं 2a² b, तो ये ब्रेक करूंगा तो मेरे पास 2a² को ब्रेक करूं तो आपके पास a इंटू ए और इसी तरह b जो है वो b आ जाएगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो जो है 4ab²। इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो 4 को मैं ब्रेक करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ए जो है वो ए की वो इसी तरह, और b² को मैं b इंटू बी लिख सकता हूँ। थर्ड एक्सप्रेशन है 6ab। इसको ब्रेक करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। अच्छा, अब इसमें से ये तीनों एक्सप्रेशन है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसमें से मैंने कॉमन फैक्टर जो है वो सबसे पहले लेने हैं, तो मैं लिखता हूँ जी कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब इसमें देखें जो तीनों में जो है वो फैक्टर्स पाए जाते हैं, तो वो क्या आपके पास? ये देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं सबसे पहले जो है वो 2 लिख लूँगा। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ भी ए है, इसमें भी एक ए है और इसमें भी ए है, तो ए भी साथ लिख लिया। और उसके बाद देखें बी, इसमें बी है, यहाँ भी बी है और थर्ड तीसरे में भी बी है, तो यहाँ मैं बी जो है वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन तो आपके पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा? नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो लिखता हूँ, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब जो बाकी आपके पास फैक्टर्स बचे गए हैं हम उनको लिख लेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ से ऊपर क्या बचा हुआ है? यहाँ से ए बचा हुआ है, यहाँ से आपके पास 2 और बी बचा हुआ है, और यहाँ से 3 है। तो तरतीब से मैं लिखूँ तो एक तो 2 बचा हुआ है आपके पास, एक उसके बाद 3 बचा हुआ है, और एक आपके पास ए और एक बी। ये जो है आपके पास जो है वो यहाँ से ए था, यहाँ से ये बी और 2 बचा हुआ था, और यहाँ से 3, तो तीनों को मैंने जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में तो ये आपके पास 3 टू द 6 ए बी। अच्छा, ये वाले मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं और ये वाले मेरे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने फार्मूला यहाँ देखा है कि आपका एलसीएम जो है वो किसके इक्वल होता है? आपके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी आपका एलसीएम that is equal to common factors multiply by non common factors। अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो ये कॉमन फैक्टर आपके पास 2ab और नॉन कॉमन आपके पास 6ab। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 6 टू द 12, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और b को b से करेंगे तो b²। ये हमारा जो है वो एलसीएम आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास जी x² प्लस एक्स, और सेकंड एक्सप्रेशन है x³ प्लस x²। ले पहला एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिखता हूँ x² प्लस एक्स। अब इसके फैक्टर बनाऊँ तो आपके पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जी? x कॉमन आएगा और बाकी आपके पास x प्लस 1 आ जाता है। सेकंड एक्सप्रेशन देखें x³ प्लस x², इसमें से कॉमन आपके पास आ जाएगा जी x² और बाकी आपके पास
एक्स प्लस 1। अच्छा, यहाँ से आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब देखें ये एक्स स्क्वेयर है, इसको ब्रेक करूँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक्स और एक्स है, यानी अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो अब देखें ये एक्स यहाँ भी मौजूद है और सेकंड वाले में भी, तो एक्स आपके पास जो है वो कॉमन फैक्टर। उसके बाद यहाँ एक्स प्लस 1 ये देखें इधर में, और एक्स प्लस 1 आपका यहाँ भी मौजूद है, तो एक्स प्लस 1 जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो आपके पास क्या बच गया है, यहाँ सिर्फ ये अकेला जो है वो एक्स बचा हुआ है, ये वाला, तो हम इस एक्स को लिख लेते हैं। तो उसके बाद लिख लें आपका एलसीएम जो है डेट इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, दोनों की वैल्यूज को लिखो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन में आपके पास एक्स है। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर और एक्स प्लस 1, ये आपके पास जो है वो एलसीएम आ जाता है। थर्ड पार्ट हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, और सेकंड एक्सप्रेशन ए स्क्वेयर माइनस 2 है। अच्छा, इसमें जो पहला एक्सप्रेशन ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से करते हैं। ये 4 आपके पास और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाए हमारे पास, तो वो आ जाते हैं जी -2 और -2, मल्टीप्लाई करें 4, ऐड करें -4, ये मिडिल टर्म वाला कोफिशिएंट। अच्छा, तो अब इसको ए स्क्वेयर -2a प्लस 4, ये फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, और अब आपके पास a-2, इन थर्ड और फोर्थ में से -2 कॉमन है, क्योंकि हमेशा यही साइन जो होगा वही आपने पुट करना है। तो 2 कॉमन लिया तो आपके पास a-2, अगेन a-2 वो कॉमन, और बाकी आपके पास a-2 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले के जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड की फैक्टराइजेशन वो आपके पास है ए स्क्वेयर -2a। अच्छा, अब इसमें से फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ए कॉमन है आपके पास, और बाकी आपके पास a-2 जो है ये बच जाता है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन सेकंड एक्सप्रेशन किया और ये फर्स्ट किया है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे, लिखें जी कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या है, इधर भी a-2 है कॉमन, और इधर भी a-2 है, तो a-2 को हम कॉमन फैक्टर में लिख लेते हैं, और उसके बाद आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स डेट इज इक्वल टू, यहाँ से a नॉन कॉमन में है और इधर a-2, तो अब लिख लें जी a इंटू a-2। अब एलसीएम आपका आ जाएगा डेट इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, वैल्यूज पुट कर दो a-2, और नॉन कॉमन में आपके पास a इंटू a-2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए ऐसे ही आ जाएगा, और a-2 जो है आपके पास 2 है, तो इसका मतलब इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका जो है वो एलसीएम आ जाता है। इसके पास पार्ट 4 जो है वो आपका x4 - 16 और x³ - 4x, पहले x4 - 16 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अच्छा, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ जी x² होल स्क्वेयर, और 16 को ब्रेक करूँ तो -4 का स्क्वेयर। अच्छा, अब ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला, यानी a स्क्वेयर माइनस बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड अगेन a माइनस बी। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ये a स्क्वेयर प्लस 4 और a स्क्वेयर -4।
अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये फर्दर जो है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको एज इट इज़ लिखें और यहाँ फिर आप लिख दें एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है ना, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 जो है इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। ये फैक्टर हो गए पहले के। अच्छा, अब सेकंड वाले के फैक्टराइजेशन करें, वो आपके पास है जी x3 माइनस 4x। अब यहाँ से आपके पास जो है वो x कॉमन आता है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास बाकी बच जाएगा। अब इसके फैक्टर अगेन हम कर सकते हैं, वो हो जाएंगे जी x प्लस 2 और x माइनस 2। ये फैक्टर जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन के हो गए। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर्स। अच्छा देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक तो आपके पास जो है यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 2 ये भी कॉमन है, x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है ये भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर में मैं लिख लूँ जी आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक x यहाँ से बचा, ये बचा हुआ है, और यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो आ जाता है। तो आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम डेट इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। उनकी वैल्यूज लिखो, x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है वो आपके कॉमन फैक्टर्स में थे, और नॉन कॉमन में आपके पास है x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, x को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, x प्लस 2 और x माइनस 2 जो है इसको अगेन जो है मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इसको एज इट इज लिखता हूँ। इसको अगेन कंबाइन करूंगा जैसे ये पहले एक्सप्रेशन में हमने किया हुआ है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x, और इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो x4 माइनस 16, तो ये आपके पास जो है वो एलसीएम आ जाता है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का 16 माइनस 4x स्क्वायर है, दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, और थर्ड जो है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। बारी बारी तीनों के हम जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, इसको मैं जो फर्स्ट है आपके पास 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, अच्छा 16 को मैं लिख सकता हूँ जी 4 का स्क्वायर, या इससे पहले जो है अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, वो इससे बेहतर है कि आपके पास 4 कॉमन लूँ, तो बाकी आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं आगे, 4 एज इट इज आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ जी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ये फैक्टर हो गया हमारे पहले एक्सप्रेशंस के। अच्छा, सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, इसको मैं टर्म ब्रेक से ये -6 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -6 ही आपके पास आ जाएगा। अब इसके फैक्टर में बनाऊंगा तो आपके पास जो है वो 3 और -2, 3 का साइन मैंने पॉजिटिव रखा है क्योंकि इसका मिड में जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो ब्रेक करेंगे अब मिडिल टर्म को, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन तो आपके पास x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन और x प्लस 3, अगेन x प्लस 3 कॉमन, और यहाँ से बाकी आपके पास x माइनस 2। ये सेकंड के हमने फैक्टराइजेशन कर दी। थर्ड हमारे पास है वो है जी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब इसको 2 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को हम x का स्क्वायर, ये पहले ही मौजूद है, तो अगेन इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स।
अच्छा थर्ड ये है। अच्छा अब हम देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास। अच्छा कॉमन लेने से पहले ये देखें कि यहाँ 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने कॉमन लिखा, ये तो एज इट इज x प्लस 3 आपका आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, यानी यहाँ से मैंने x माइनस साइन जो है वो कॉमन लिया है, तो x प्लस में था तो वो यहाँ माइनस में आ गया, और 2 माइनस में था प्लस में, तो 2 माइनस एक्स मैंने लिख लिया। 2 माइनस एक्स से क्या होगा, अब देखो यहाँ भी ये भी 2 माइनस एक्स है, इधर भी 2 माइनस एक्स है, और थर्ड वाले में भी 2। तो इसका मतलब आपके पास जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर लिखता हूँ, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा वो आपके पास कौन कौन सा आ जाएगा। अच्छा अब ये देखो माइनस एक्स प्लस 3, माइनस तो सबसे पहले है, वो माइनस को जो है वो मैं शुरू में लिख लेता हूँ माइनस। अच्छा उसके बाद देखें आपके पास क्या आ जाता है, ये 4 आपके पास है कोफिशिएंट में, तो 4 लिख लें। अच्छा उसके बाद 2 प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स यहाँ से बच जाता है, और यहाँ से x प्लस 3 बच जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी जो है वो इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अब देखो ये 2 प्लस एक्स जो है ना, यहाँ भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। जब भी कोई भी आपके पास फैक्टर जो है वो दो एक्सप्रेशन के अंदर होगा, तो आप उनमें से एक दफ़ा जो है वो लिखना है उसको। तो इसका मतलब जब मैं नॉन कॉमन फैक्टर लिखूंगा तो ये -4 मैंने लिख लिया, क्योंकि माइनस यहाँ मौजूद था वो मैंने लिख लिया। फिर ये कोफिशिएंट में 4 था, वो मैंने 4 लिख लिया। अब ये 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स को जो है मैं एक दफ़ा जो है वो लिखूंगा, 2 प्लस एक्स, वो मैंने लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद यहाँ देखें x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 जो है वो भी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास। अच्छा और इसके अलावा देखें आपके पास और कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं कि ये माइनस था वो मैंने लिख लिया, उसके बाद 4 था वो भी मैंने लिख लिया। अब 2 प्लस एक्स जो है यहाँ भी मौजूद था, और ये थर्ड वाले जो है वो आपके पास जो एक्सप्रेशन था उसमें भी, तो आपने दोनों में से सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, तो वो मैंने एक दफ़ा लिख लिया ये। और उसके बाद ये x प्लस 3 था वो भी मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब दोनों की वैल्यूज लिखो यहाँ, वो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास माइनस है वो माइनस में शुरू में लिख देता हूँ, और बाकी आपके पास यहाँ आ गया जी 4 इंटू 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। अब इसको और तरतीब से लिखूं तो वो 4 भी मैं कोफिशिएंट में ले आता हूँ, तो -4। अच्छा ये 2 माइनस एक्स था और ये 2 प्लस एक्स है, इन दोनों को आपस में इकट्ठा करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और बाकी आपके पास x प्लस 3 जो है वो यहाँ से बच जाता है, वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो ये आपके पास जो है -4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और x प्लस 3 जो है ये आपका जो है वो एलसीएम आ जाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द ACF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y माइनस 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y square minus 5x minus 14, find the other polynomial. अच्छा अब क्वेश्चन करने से पहले ये एक रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एड। ये आपके पास जो है एक फार्मूला है कि आपका एलसीएम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दे एसीएफ के साथ, तो डेट इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स। और यहाँ आपका पी एक्स जो है वो आपकी फर्स्ट पोलिनोमियल है और क्यू एक्स आपकी सेकंड पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो फार्मूला है कि जब भी आपके पास दो पोलिनोमियल्स दी हुई हों तो उनका जो प्रोडक्ट है डेट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एसीएफ। यानी इस फार्मूले के अंदर जो आपके पास जो है वो 4 जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक एलसीएम है, एक एसीएफ है, एक पीएक्स है और एक क्यूएक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूले की मदद से अगर आपको कोई से भी 3 एक्सप्रेशन दिए होंगे तो 4th वन जो है वो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब
हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो इसी रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है ACF आपके पास क्या है, y-7। तो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनको लिख लेते हैं। ACF दैट इज इक्वल टू y-7 एंड LCM लिखते हैं हम जी। LCM दैट इज इक्वल टू y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। और इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अब वन पोलिनोमियल तो उसको हम सपोज जो है वो px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो आपके पास है y² -5y -14। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और उसने फोर्थ क्या कहा है, फाइंड द अदर पोलिनोमियल। तो अदर पोलिनोमियल जो है उसको हम QX से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है तो हम लिखते हैं जी, यूजिंग द कौन सा फार्मूला हमारे पास, वो है PX मल्टीप्लाई बाई QX दैट इज इक्वल टू ACF मल्टीप्लाई बाई LCM। ठीक है, या LCM मल्टीप्लाई बाई ACF। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमने QX को फाइंड करना है, तो डेट विल बी इक्वल टू, ये आपका PX जो है वो दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ACF मल्टीप्लाई बाई LCM डिवाइडेड बाई PX। ये हमारे पास जो है वो एक जो है एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ACF हमारे पास क्या है, वो y-7 है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई LCM वो है जी y3 -10y² प्लस 11y प्लस 70, उसकी वैल्यू पुट की, और डिवाइडेड बाई आपके पास जो है वो PX है, और PX है आपके पास जो है y² -5y -14। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमने, अब देखें इसमें से ये दो एक्सप्रेशन ऊपर न्यूमरेटर में दिए हुए हैं और एक डिनोमिनेटर में, तो अब इनमें से इसको और मैं इसके साथ जो है डिवाइड कर देता हूँ, जैसे हमने पीछे जो है वो क्वेश्चन में किए हैं। तो बड़ी वैल्यू को मैं अंदर रखता हूँ, ठीक है, वो है आपके पास जी y3 -10y² प्लस 11y प्लस 70। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, नीचे वाला जो आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है y² -5y -14, इसके ऊपर डिवाइड करता हूँ। अच्छा, y³ को y² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। अब इस y को जो है वो हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ACF हमने पीछे फाइंड किया है, सेम वही मेथड से जो है वो हमने डिवीजन करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी y3 और 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y² और -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये -10 है और ये आपके पास +5 है, तो आपके पास आ जाएगा जी -5y²। अच्छा, ये +14 है और +11 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो +25y, और ऊपर से 70 को हम जो है नीचे लिख लेते हैं। अगेन -5y² को हम y² से डिवाइड करेंगे, तो y² से कैंसिल, तो आपके पास -5 आ जाता है। अब इस -5 को हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5y², -5 को 5 किया, -5 से तो 25y प्लस माइनस प्लस 70। अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये तीनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 0 आंसर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है जी y-5। तो यहाँ से आपके पास QX जो है डेट इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास वैल्यू बच जाती है y-7, और सेकंड जो डिवाइड करने के बाद आंसर है हमारे पास y-5। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y को पहले y-5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y² -5y, फिर -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7y प्लस 7 5 35। अगेन इसको लाइक टर्म्स को ऐड किया तो y²
12y प्लस 35। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो जो पूछ रहा था कि आपकी जो सेकंड पोलिनोमियल की होगी, तो ये उसका आंसर है जी y² माइनस 12y प्लस 35। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स px एंड qx आर दिस एंड दिस। यानी पहले जो दिया हुआ है वो आपका एलसीएम है, तो आप लिखें एलसीएम की वैल्यू क्या आपके पास, एलसीएम दैट इज इक्वल टू 36x³ x प्लस a एंड x3 माइनस a3। अच्छा, ये एलसीएम की, और सेकंड वैल्यू जो दी हुई है वो आपकी एसीएफ है, तो एसीएफ आपके पास आ जाएगा एसीएफ दैट इज इक्वल टू x² इंटू x माइनस a। अच्छा, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इफ px इज इक्वल टू दिस, px की वैल्यू दी हुई है px दैट इज इक्वल टू 4x² इंटू x² माइनस a²। फाइंड क्यू एक्स आपने फाइंड करना है सेम यूजिंग फार्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन, वो क्या है कि पी एक्स जो है मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई ए सी एफ डिवाइडेड बाई, हाँ इसी के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्यू एक्स फाइंड करना है, तो क्यू एक्स आपके पास आ जाएगा जी एलसीएम मल्टीप्लाई बाई ए सी एफ डिवाइडेड बाई पी एक्स। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। एलसीएम आपके पास है 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x3 माइनस a3, और पी एक्स की वैल्यू जो है, अच्छा ACF की भी साथ लिख लें, वो आपके पास है जी मल्टीप्लाई बाई x² इंटू एक्स माइनस ए, और पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x² इंटू x² माइनस a²। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर में से कोई कटिंग होती है, ये आपका x² जो है वो x² से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अच्छा, अब ये कटिंग के बाद आपके पास QX की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है जी, QX दैट इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास 9 बच जाएगा, और x3 वो मैंने लिख लिया, उसके बाद x प्लस a और x3 माइनस a3, और इसके बाद x माइनस a, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी x² माइनस a² माइनस a²। अच्छा, अब देखें यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो ये ऊपर आपके पास 9x3 इसी तरह ही लिख देते हैं, x प्लस a और x3 माइनस a3 और x माइनस a मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास x प्लस a और x माइनस a आ जाता है। अब यहाँ से x माइनस a से कैंसिल, x प्लस a से, तो आपके पास जो है बाकी बच जाता है जी 9x3 इंटू x3 माइनस a3, ठीक है। ये आपकी QX की जो है वो वैल्यू है, यही चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी थी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द ACF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x² x प्लस a इंटू x² माइनस a²। यानी यहाँ देखें रिस्पेक्टिव का मतलब कि पहली वैल्यू आपकी ACF की होगी, वो हम लिखते हैं ACF दैट इज इक्वल टू x प्लस a, और सेकंड जो आपकी LCM है, LCM की वैल्यू हम लिखते हैं वो है जी आपके पास 12x² x प्लस a और x² माइनस a²। ये आपके पास LCF और LCM की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी फाइंड क्या करना है हमने, दो पोलिनोमियल हमारे पास अगर px और qx है, तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब यूजिंग फार्मूला,
यूजिंग कौन सा फार्मूला हमारे पास जो रिलेशन का पी एक्स इंटू क्यू एक्स डेट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई ए सी एफ। सिंपल वैल्यूज को लिखो। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है जी 12x² x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और मल्टीप्लाई कर दे ए सी एफ आपके पास है जी x प्लस ए। अच्छा, अब सिंपल हमने इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये 12x² तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये x प्लस ए है, इसको लिखें x प्लस ए। अच्छा, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी x प्लस ए और x माइनस ए, और ये आपके पास फिर अगेन x प्लस ए है। ठीक है, मैंने दरमियान वाली जो टर्म थी इस एक्सप्रेशन को मैंने जो है वो ब्रेक करके लिख दिया है। अच्छा, अब देखें इसमें ये 12x² तो एज इट इज ही आ जाएगा, ये x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है और ये भी x प्लस ए। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो आपके पास x प्लस ए की पावर तीनों को ऐड करूं तो वो 3 आ जाती है और बाकी आपके पास x माइनस ए आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आ जाता है। यही हमने जो है वो फाइंड करना था, यानी पी एक्स प्रोडक्ट क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू 12x² इंटू एक्स प्लस ए होल क्यूब और x माइनस ए। इस तरह हमारा जो है ये एक्सरसाइज 4.3 जो है ये कंप्लीट हो जाती है।